ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सबसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और अष्टपाहुड़ में आज हम भाव पाहुड़ के आधार से चर्चा कर रहे हैं। इस भाव पाहुड़ ग्रंथ में सब प्रकार से जीव के भावों की पवित्रता बनी रहे, ये बात यहाँ कही गई है। देखिए जरा एक गाथा से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 97 है। इस 97 नंबर गाथा में कह रहे हैं भाव शुद्ध रखने का, माने जीव को भाव शुद्ध रखने को ज्ञान का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि भावों को शुद्ध रखना है। 97 नंबर गाथा है। सव्वीर्यो विभावै णवयपत्थायं सत्तचायं जीव समासायं मुनि 14 गुणठाणनामायं। अर्थ देखिए आप जरा। हे मुने, तू सब परिग्रह आदि से विरक्त हो गया है। चर्चा किसकी है? मुनियों की है कि मुनि माने हम अपने इसमें एक जैसे लगा सकते हैं। 10 धर्मों की चर्चा करते हैं तो 10 धर्मों की चर्चा किसके लिए है? वास्तव में तो कि मुनियों के लिए है। लेकिन मुनियों के लिए चर्चा है तो श्रावक उसको आंशिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भावों की शुद्धि की बात की जा रही है। और भावों की शुद्धि किसे रखना है? किसे रखना है? मुनियों को, है ना। तो मतलब मुनियों को तो भाव शुद्ध होने ही चाहिए और हमें भी अपने भावों की शुद्धि रखना है। तो बात क्या कर रहे हैं कि भावों की शुद्धि रखने के लिए ज्ञान का अभ्यास करो। हेडिंग क्या पढ़ी हमने कि भावों की भी शुद्धि रखनी है तो क्या करो? ज्ञान का अभ्यास करो। हे मुने, तू सब परिग्रह आदि से विरक्त हो गया। कौन विरक्त है? सारे परिग्रहों से मुनि विरक्त हैं, है ना। समस्त परिग्रहों से विरक्त हो गए हो, महाव्रत सहित है तो भी भाव विशुद्धि के लिए नव पदार्थ, सप्त तत्व, 14 जीव समास, 14 गुणस्थान, इनके नाम, लक्षण, भेद इत्यादिकों की भावना कर। क्या कर? कह रहे हैं पहले तो क्या कह रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया है कि सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित हो गए हो। अच्छा, मुनिराज तो सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित हो गए हैं। हम तो परिग्रही हैं ना, हम तो परिग्रही हैं। क्या हैं? अच्छा, अब आप एक प्रश्न का उत्तर देना। हम ज़्यादा परिग्रही हैं कि भरत चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही थे? कौन ज़्यादा परिग्रही है? हम। वो कैसे? हाँ, अच्छा, ऐसे ही सबका उत्तर कि कुछ और भी है? यही है, हम ज़्यादा परिग्रही हैं, भरत चक्रवर्ती कम थे। आपने एक एंगल से उत्तर दिया, दूसरे एंगल से उत्तर मैं और देता हूँ इसी बात को बढ़ाने के लिए। परिग्रह कितने होते हैं? कुल 24। और 24 परिग्रह में मूल परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। और भरत चक्रवर्ती के मिथ्यात्व नहीं था और हमारे मिथ्यात्व है। उनके 23 थे, हमारे 24 हैं। तो बड़े परिग्रही कौन? हम। पहले भी अपन इस बात को मान रहे थे कि हम बड़े परिग्रही हैं। अच्छा, पर बाहर में जो बहिरंग परिग्रह है वो किसके ज़्यादा?
क्या वो तो भरत चक्रवर्ती के ज़्यादा, हमारे तो ज़्यादा नहीं है। भरत चक्रवर्ती के बहिरंग परिग्रह ज़्यादा। और वो जो भजन की पंक्ति दुनिया में प्रसिद्ध है, भरत जी घर में ही बैरागी, तो भरत चक्रवर्ती के बहिरंग परिग्रह ज़्यादा, तब भी वो उससे बैरागी रह मतलब घर में रहते हुए भी बैरागी को धारण कर सकते हैं। तो हमारा तो उतना परिग्रह नहीं है, तो फिर हम बैरागी को धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि कर सकते हैं, लेकिन वो किसकी शुद्धि के बिना नहीं होगा? प्रकरण के अनुसार कि भावों की शुद्धि के बिना वो नहीं होगा। तो अनिवार्य क्या है कि भावों की शुद्धि होना जरूरी है। तो मुनि से कह रहे हैं कि तू सब प्रकार के परिग्रह से रहित है, महाव्रत सहित है, तो भी भाव विशुद्धि के लिए, जो कई बार क्या होता है, किसी पे कमेंट मत समझना। कई बार कोई अपन बात सामान्य भी कहे ना, तो हमें लगता है कि हम किसी पे कमेंट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पढ़ लें, सुन लें, समझ लें। हम तो अपनी बात समझ ना, किसी और की मत सोचना कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, सुन लें, समझ लें। और खुलासा करूँ तो जैसे सुबह भी मैंने बात की थी कि कोई छोटा विद्यार्थी या प्रवचन करने के लिए आए, तो हम उसके प्रवचन में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि हमें तो उससे ज़्यादा आता है। ठीक है, हमें तो उससे ज़्यादा आता है, इसलिए हम नहीं जाते। विचार करना, आप श्रुत केवली होते हैं, कितने अंग को जानते हैं? वो संपूर्ण द्वादशा को जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तीर्थंकर भगवान के समव शरण में अनेक तो श्रुत केवली बैठते हैं, अनेक शिक्षक बैठते हैं, अनेक उपाध्याय बैठते हैं, अनेक आचार्य बैठते हैं, और तो और अनेक केवली भी बैठते हैं। अब वो केवली उनकी वाणी को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन केवली के अलावा, क्योंकि केवली जो बैठे हुए हैं उनको सुनने की बात ही नहीं बची है, सुनना ही खत्म हो गया है। लेकिन केवली के अलावा जो श्रुत केवली बैठे हैं, क्या उन्हें कुछ पढ़ना और सुनना शेष बचा है? उन्हें तो कुछ पढ़ना सुनना शेष नहीं बचा ना, तब भी वे वहाँ जाकर के बैठते हैं। और हमने उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है क्या? अरे उतना तो छोड़ो, उसका तो रंच मात्र भी हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तब भी क्या भाव मन में आ जाता है कि हम क्यों किसी के प्रवचन में जाकर के बैठें, हम क्यों किसी को सुने। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बात ये चल रही है कि परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, लेकिन भावों की विशुद्धि के लिए क्या करना? कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 14 गुण स्थान, मारना स्थान। अब आदि लिखा है इसमें, आदि आदि में सब लगा लेना आप कि इन सब का क्या करना? विचार करना। किसके लिए लिखा हुआ है? मुनिराजों के लिए लिखा हुआ है। किस भूमिका में? कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, बाह्य में समस्त परिग्रह से रहित हैं। अब भावों की विशुद्धि किसके आधार से बनेगी? तो कहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, उपदेश देना, इनसे क्या होगा? भावों की शुद्धि बनेगी। क्योंकि आत्मा के आधार से अंतर्मूर्त से अधिक लगातार लीन रहा जा सकता नहीं है, और लगातार अंतर्मूर्त भी आत्मा के आधार से लीन रहें तब तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। सो वैसा भी नहीं बनता है। अब यदि आत्मा के आधार से नहीं रहेंगे, बाहर में श्रुत का अभ्यास नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे फिर? और फिर जो भी कार्य करेंगे श्रुत के अभ्यास के बिना, वे सारे के सारे कार्य अशुभ भाव होंगे कि शुभ भाव होंगे? कि अशुभ भाव होंगे। इसलिए क्या करना? तो इसलिए अब देखो आप क्या कह रहे हैं, भाव विशुद्धि के लिए 9 पदार्थ, 7 तत्व, 14 जीव समास, 14 गुणस्थान, इनके नाम, लक्षण, भेद इत्यादिकों की भावना कर उपदेश दे रहे हैं। ऐसा करना, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कर आचार्य देव मुनिराजों को आदेश दे रहे हैं कि अब क्या करो कि बाहर में परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, अब अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए सप्त तत्व का विचार करो। किसका विचार करो? सप्त तत्व का विचार करो, 9 पदार्थों का विचार करो, 14 गुणस्थानों का। अब जब गुणस्थान पढ़ते पढ़ाते ना, तो ऐसा लगता है गुणस्थानों में क्या रखा। अभी त्रिलोक में भी आपको लगा हुआ थोड़ा बहुत,
जब समझ में नहीं आया होगा ना बेचारी क्या चल रहा है, तो ये 3 लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत रोचक हो सकता है। कई बार गुण स्थानों में तो और भी समझ में नहीं आता। तो क्या लगता है कि इन गुण स्थानों की चर्चा में क्या रखा है? हमें तो किसकी चर्चा करनी है? गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था की या गुण स्थानों से रहित आत्मस्वरूप की चर्चा करनी है। लेकिन जब तक इस चर्चा में अपने उपयोग को नहीं रमाएंगे तब तक उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा। पहली बात मैंने यहीं से स्टार्ट की थी। जब तक इस चर्चा में हम अपने उपयोग को नहीं रमाएंगे, किस चर्चा में? 14 गुण स्थान, 14 मरण स्थान, 3 लोक, जम्बूद्वीप, ये सब चर्चा साथ में चलेगी ना, तो उपयोग की सूक्ष्मता होगी। उपयोग की सूक्ष्मता ही केवल ज्ञान के लिए जरूरी होती है। यदि उपयोग सूक्ष्म नहीं हो तो केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। कितने ही मुनिराज हैं जो निरंतर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सबको तो केवल ज्ञान नहीं होता ना। 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीवों को केवल ज्ञान होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उपयोग की सूक्ष्मता नहीं हो रही उनकी। वो जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों की उपयोग की सूक्ष्मता नहीं हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि स्थूलपने में उनकी बुद्धि चल रही है। उससे क्या हो रहा है कि पुण्यादिक का आश्रय बंद हो रहा है। तो वो संसार अवस्था में पुण्यादिक के आश्रय बंद में संसार में भ्रमण निरंतर चल रहा है। यदि संसार भ्रमण नहीं चलता, मुनि बनने मात्र से मोक्ष हो जाता, तो 6 डाला की ये पंक्ति गलत होती। मुनि व्रत धार अनंत बार प्रेवक उपजायो। फिर ये पंक्ति बनती नहीं ना, क्योंकि फिर तो हमने मुनि व्रतों को धारण करके अनंत बार ग्रेविक जाते नहीं। एक बार मुनि बनते और मोक्ष हो जाता। तो मुनि तो बने, पर क्या कहा नीचे की पंक्ति में कि पै निज आत्म ज्ञान बिना, माने ये जो चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि 9 पदार्थ की चर्चा करना, सप्त तत्व की चर्चा करना, 14 गुण स्थान की चर्चा करना, 14 जीव समास की चर्चा करना, इन सब में भी ऊर्ध्व किसको रखना या ऊर्ध्व निज को रखना। अनंत तत्व कितने होते हैं? कितने तत्व होते हैं सबको पता है, लेकिन एक तत्व को जानना। किस एक तत्व को जानना? 7 तत्वों को तो जाना, लेकिन एक अभेद अखंड जो मैं हूँ उसको मैंने नहीं पहचाना। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य में मुख्य कितने हैं? मुख्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ये 2 को तो नहीं जाना, बाकी सबका स्वरूप जान लिया तो कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसी जीव समास गुण स्थान जो भी चर्चा करें, उस समस्त चर्चा में मुख्य किसको रखना, ऊर्ध्व किसको रखना, कि स्वयं को ऊर्ध्व रखना, स्वयं को मुख्य रखना, तो कल्याण होगा। माने इस चर्चा करने, ये तो मुनिराजों को भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। किनको? कि जो ऑलरेडी सब कुछ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं उनको। पर जिनने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं किया है, उसे प्राप्त करना है। तो इसी चर्चा में ऊर्ध्व किसको रखना, कि निज को ऊर्ध्व रखना। मुख्यता किसकी करनी, कि निज की मुख्यता करनी है। तो इन्हें भी कैसे जानना? कि इनके लक्षणों से, इनके भेदों से, इनके स्वरूप से, इनकी परिभाषाओं से इन सबको जानना, जिन जिन के अभी अपन ने नाम गिने। भावार्थ देखिएगा, पदार्थों के स्वरूप का चिंतन करना भाव शुद्धि का बड़ा उपाय है। भाव शुद्धि का उपाय क्या है? पदार्थों के स्वरूप का चिंतन करना। इसलिए यह उपदेश है, इसका नाम स्वरूप अन्य ग्रंथों से जानना। मन जीवादि का स्वरूप जानना है तो द्रव्य संग्रह में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, यह 6 द्रव्य, इन सबका विस्तार से स्वरूप दिया है। तो वहाँ से हम स्वरूप को समझें। यहाँ तो आचार्य देव ये निर्देशित कर रहे हैं कि भावों की शुद्धि के लिए, क्यों ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ कौन सा है ये? अरे जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा है? भाव पावड़। कौन सा ग्रंथ है? भाव पावड़। तो भाव पावड़ में क्या करना, कि भावों की विशुद्धि बढ़ाने का उपदेश दिया है, तो उसको ग्रहण करना, उसको धारण करना। फिर यहाँ कहते हैं आगे भाव शुद्धि के लिए अन्य उपाय कहते हैं। देखिए आप, मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ सीधे। हे जीव, तू पहले 10 प्रकार के अब्रह्म हैं उसको छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं उसको प्रकट कर भावों में प्रत्यक्ष कर। यह उपदेश इसलिए दिया जा रहा है कि तू मैथुन संज्ञा, जो काम सेवन की अभिलाषा
उसमें आसक्त होकर अशुद्ध भावों से इस भयानक संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करता रहा है। संसार अवस्था में जीव एक 5 इंद्रियों में से एक रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर ले। किस पर? रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर ले तो बहुत कुछ नियंत्रण हो जाए। माना सबसे जो मुख्य इंद्रिय है ना, वो कौन सी है? रसना इंद्रिय है। वो रसना इंद्रिय सबसे छोटी इंद्रिय भी है। हमें लग रहा होगा कि जीभ तो हमारी बहुत बड़ी है, कान तो छोटे हैं, नाक छोटी है, लेकिन वो जीभ के साइंस भी ये बात को कहती है कि जीभ के पर्टिकुलर 4 पॉइंट हैं। उन 4 पॉइंटों से हम पूरा स्वाद लेते हैं। खट्टा मीठा जो भी हम स्वाद लेते हैं ना 5 प्रकार के, वो उन 4 पॉइंटों से स्वाद लेते हैं। हमारे किसी परिचित के वो 4 जो पॉइंट है ना, वहाँ पैरालिसिस का अटैक हुआ। जीभ पूरी काम कर रही है, हिल रही है, लेकिन वो 4 पॉइंट जो अंदर जहाँ भी होते हैं प्रॉपर, वहाँ पैरालिसिस का अटैक हुआ। तो अब क्या होगा? क्या होगा? स्वाद आना बंद हो जाएगा। स्वाद आना बंद हो गया, उनको अब स्वाद नहीं। अब तो ठीक हो गए, पता नहीं, मतलब बात क्या कर रहा हूँ मैं कि पर्टिकुलर जो 4 पॉइंट हैं, वहाँ से क्या हुआ? स्वाद आना बंद हो गया। और जीभ जितने पाप कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? कि स्वाद के लिए कर रहा है। सुबह जो अपन ने चर्चा की थी, सामान्य सदाचार वाली जो चर्चा की थी, वो किस अपेक्षा चर्चा की थी हमने? वो भी हमने इसी अपेक्षा चर्चा की थी कि जीव जो मद्य मांस मधु का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सेवन कर रहा है, वो किस इंद्रिय के लिए कर रहा है? रसना इंद्रिय की कर रहा है। भूख लगे तो सही नहीं जाती है, प्यास लगे तो सही नहीं जाती है, बहुत पीड़ा होती है, तो उस काल में जीव को जो मिलता है भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करता है और उसका सेवन कर लेता है। और रसना इंद्रिय की चर्चा इतनी मैं क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ जिस काम सेवन की बात कही उसका भी उससे संबंध है। रसना इंद्रिय पर नियंत्रण होगा तो शरीर पर ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाएगा, और रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा तो शरीर पर भी नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो सबसे मुख्य क्या है कि रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय पर नियंत्रण किया तो बाह्य में वैसी विकृतियां होंगी नहीं। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करेंगे तो मन में विकृत परिणाम आएंगे। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो मन में उस प्रकार के परिणाम आएंगे। अच्छा, भोजन की बात तो दूर, आप तो वस्त्र पहन करके देख लीजिए ना। कभी आप शुद्ध धवल कुर्ते पजामे पहन करके फीलिंग देखिए, अपनी मन की फीलिंग की बात करो मैं केवल। और कभी कोई भड़कीले कपड़े पहनना पड़ जाए, कुछ ऐसा हो, या कहीं शादी में जा रहे तो एक पार्टी वेयर जिसको भी हम कहते हैं पैंट शर्ट भी आप पहने तो एक अलग फीलिंग आती है कि नहीं आती है। तो वो जो दोनों फीलिंग में अंतर हो रहा है वो किससे हो रहा है? ये कपड़े तो एकदम बाहर है ना, एकदम पर है ना, ऊपर से बस पहने हुए तो है हमने, तब भी ऐसा अंतर आ रहा है। परिणामों में अंतर आता है, मतलब कपड़ों के पहनने से परिणामों में अंतर आता है। तो जो कपड़े तो बाहर हैं, दूर हैं शरीर से टच में नहीं एकदम, तब इतना अंतर आ रहा है। तो भोजन तो शरीर के अंदर गया हुआ है, उससे कितना अंतर आएगा। और भोजन जैसे परिणामों पूर्वक बनाया गया होगा, जैसे परिणामों पूर्वक कराया गया होगा और जैसे परिणामों पूर्वक किया गया होगा, उससे कितना अंतर आएगा। एक सील मंजूषा ग्रंथ है, उसमें एक कहानी आती है, सच्ची है कि झूठी है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे जो सिखाना चाहते हैं वो बात सीखने लायक है। क्या कहानी आती है कि माँ घर पर अकेली थी, छोटा बच्चा था, और घर में डाकू आए और लूटपाट करके चले गए। जो कुछ हुआ हुआ। उसके बाद बच्चे ने माँ का दूध पिया, और बच्चे ने माँ का दूध पिया और बच्चे की मृत्यु हो गई। जो भी हुआ, मृत्यु जैसी हुई, ठीक है। तो डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर से पूछा कि बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। डॉक्टर ने कहा बच्चे ने जहर खा लिया। क्या कहा? जहर खा लिया। तो माँ बोली घर में ही जहर नहीं है, बच्चा भले छोटा है तो कहाँ से उठा के खाएगा। तो डॉक्टर ने पूरी कंडीशन समझी कि आखिर घंटे 2 घंटे में हुआ क्या था। तो वो माँ बोली कि मैंने इसको अपना ही दूध पिलाया था, और कुछ नहीं पिलाया और कुछ नहीं खिलाया। तो डॉक्टर ने उसके परिणाम पूछे कि तुम्हारे घंटे 2 घंटे के अंदर परिणाम कैसे रहे थे। तो माँ बोली कि मैं घर पे अकेली थी, घर पे कुछ चोर लुटेरे डाकू आए थे, तो मेरे ऐसे क्रूर परिणाम हो गए थे कि मैं इनको काट खाऊं और ये मर जाएं। तो वैसे परिणामों से, अब बच्चे के प्रति तो कोई दोष नहीं था बच्चे का, लेकिन वैसे परिणामों से शरीर में क्या हुआ कि जो दूध था वो दूध भी कैसा हुआ? विकृत हो गया, जहर का काम कर गया, और बच्चे ने पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। घटना सत्य हो असत्य हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। इसलिए हमारा खान पीन, ओढ़ना बैठना चलना उठना
कैसा होना चाहिए कि जिससे भावों की शुद्धि बनी रहे, वैसा होना चाहिए। अब मुमुक्षुओं को और जो ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं, उन्हें लगेगा ये कहाँ की चर्चा करने पहुँचे, खाने पीने की, ये सब मुझसे भिन्न है, ये चर्चा तो करनी चाहिए, यहाँ तो प्योर आध्यात्मिक की चर्चा होना चाहिए। अरे भाई, प्योर आध्यात्मिक चर्चा बाहर में जिसके अवलंबन पूर्वक होती है, वो अवलंबन सही नहीं होंगे तो कैसे चर्चा सही हो सकती है, कैसे परिणामों में विशुद्धि आ सकती है। वो चर्चा का उद्देश्य भी तो परिणामों में विशुद्धि लाना था ना, कि चर्चा मात्र चर्चा करने के लिए कर रहे थे, चर्चा मात्र 1 घंटे का टाइम पास करने के लिए कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था ना। उस चर्चा का उद्देश्य परिणामों की विशुद्धि लाना था, और परिणामों की विशुद्धि वैसे तो आत्मा के आधार से ही होगी, ये तो परम सत्य कथन है, लेकिन बाह्य में जो इसके लिए निमित्त हैं, उन निमित्तों की ओर भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बाह्य जो निमित्त हैं वे निमित्त सारे कैसे हों, खराब हों, जो परिणामों की विशुद्धि ही नहीं होने दे रहे हो। माने हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये कहीं अशुद्ध तो नहीं है। अच्छा, आप लोग 16 का भोजन करते हैं? 16 का, ये 16 का भोजन का मतलब क्या होता है? 16 का माने शुद्ध, और कोई 16 का माने क्या? वो 16 कर दिया, वो 16 नहीं है, 16 है। कितना है? 16। 16 मतलब क्या? 16 प्रकार से शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य संबंधी 4, क्षेत्र संबंधी 4, काल संबंधी 4, भाव संबंधी 4, ये 4 प्रकार की शुद्धि 16 बार हो, उसका नाम है 16 का भोजन। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। मैंने उस घर में क्या देखा कि वहाँ घर में छोटा सा बच्चा था, 2-3 साल का बच्चा था। माँ 16 का भोजन बनाती है, बिल्कुल साड़ी अड़ी चेंज करके माँ 16 का भोजन बनाती है। तो बच्चा छोटा है, किसके पास जाएगा बार बार? भाई पिता के पास तो जाएगा नहीं, दौड़ दौड़ किसके पास जाएगा? माँ के पास। माँ उसको दूर रख के आ जाए, बच्चा फिर माँ के पास आ जाए। माँ को छुए बच्चा तो बच्चे पे माँ क्रोध करे, और फिर साड़ी बदले, साड़ी धोके डाले, नई साड़ी पहने, फिर भोजन बनाए। ऐसा 2-4 बार कर लिया, बच्चे पर क्रोध भी कर लिया, साड़ी भी बदल दी, और वो भोजन बन नहीं पा रहा, आकुलता बढ़ रही, भूख बढ़ रही। अब मेरा आपसे प्रश्न है, भाई ये करना ठीक है क्या? माने इतनी कसाई करते जा रहे, बच्चा छोटा है, नहीं समझ रहा है, हम बार बार साड़ी धोके डाल रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है। भाई वो भी तो जीव है ना, एक इंद्रिय जीव। और छने अनछने पानी का कितना विवेक है नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं तो उसमें तो 30 जीव भी हैं। किसमें? पानी में 30 जीव होते हैं क्या? कौन से पानी में? कईयों को तो वास्तव में ये भी नहीं पता कि पानी में 30 जीव भी होते हैं। अच्छा, वो ऊपर जो मगरमच्छ वगैरह होते हैं उनकी कह रहे क्या? नहीं, फिर कि पानी में 30 जीव होते हैं, लोगों को वास्तव में बड़े बड़े शहरों में ये नहीं पता। आज भी बाहर प्रवचन करता हूँ, जयपुर की कह रहा हूँ मैं तो आपको। तो अच्छा, पानी में 30 जीव, हम तो समझते थे पानी में एक इंद्रिय जीव होते हैं, हम पानी को छान लेते हैं, वो एक इंद्रिय जीव बचे आते होंगे, और हम पानी, तो भाई एक इंद्रिय जीव तो बचने वाले नहीं है। एक इंद्रिय जीव का तो पानी ही कले शरीर है, तो उसमें तो क्या बचाने की बात है। हमने जो पानी छाना, उस पानी के छानने का उद्देश्य तो ये था कि पानी में जो 30 जीव हैं वो छन्ने में रह जाएंगे। एक इंद्रिय तो है ही, वो पानी स्वयं एक इंद्रिय जीव है, वो तो आएगा ही, तो 30 जीव छन्ने में रह जाएंगे। तो जब हम पानी की जीवानी करेंगे, बिलछान करेंगे, तो वो जीवों को यथास्थान पहुंचा देंगे और इनका हम सेवन करेंगे। समझ में है ना आपको? तो पानी में 30 जीव होते हैं, और हम एक इंद्रिय को तो हम ग्रहण ही करते हैं, वनस्पति कायिक में एक इंद्रिय ग्रहण करते हैं, उसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। तो वो हमारी एक मजबूरी है, अशक्य अनुष्ठान जैसा है ना। उसमें भी और श्रावक क्या कर सकता है कि जो विशिष्ट मर्यादा का पालन करते हैं, कि उसमें भी उसका कच्चे रूप में सेवन नहीं करेंगे, उसको भी उबाल करके, प्राशुक करके उसका सेवन करेंगे। तो ये मुनिराज, ये ब्रह्मचर्य वर्ग में इसका हम पालन करते हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं अपन? ये सब बात किसके लिए कर रहे हैं? ये सब क्रियाओं की चर्चा जो कर रहे हैं, ये क्रियाओं को करने के लिए कर रहे हैं, क्रियाओं में धर्म मानने के लिए कर रहे हैं, उसमें जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, या भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं? अब आप कह तो रहे हो एक साथ, सबने सामूहिक उत्तर दिया कि भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर से यहाँ विचार करना कि इन क्रियाओं को करते हुए भावों की विशुद्धि हो रही है, या इन क्रियाओं के होने और नहीं होने में आकुलता हो रही है। जी अच्छा हो रहा है पंडित जी, आपने आकुलता हो रही है,
पानी छानने में भी कई बार आकुलता होती है, हम तो सोचते हैं सच्चा बिना छना पी लो। इसके लिए उपदेश नहीं होता है कभी भी। उपदेश हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है। तो कर नहीं पा रहे हो तो उस दोष को दोष रूप में स्वीकार करें। आरओ का पानी नहीं छूट रहा हो तो ऐसा मान करके उसका सेवन नहीं करें कि ये बहुत बढ़िया औषधि है। एक बार सच्ची घटना है, जयपुर में एक शिविर चल रहा था, उसमें प्रतिष्ठा करने की विधि सिखाई जा रही थी। और आपने नाम सुना होगा, इंदौर के पंडित जी हैं, कौन से? रमेश जी बांजल साहब, वो जयपुर में सिखाने के लिए आए हुए थे। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि बिस्लरी का जो पानी होता है ना, वो पानी ज़्यादा शुद्ध है या घर का छना हुआ प्राशुद्ध पानी शुद्ध है? ऐसा उन्होंने किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि वो क्या नाम से जो पंडित जी ना, वो पंडित जी वैद्य भी हैं। तो उनसे इस प्रकार किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो बिस्लरी का पानी है, दुनिया जिसे परम शुद्ध पानी कह रही है, इससे अच्छा कोई पानी नहीं ऐसा कह रही है, वो पानी महा अशुद्ध है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। कदाचित वो पानी स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर जिन धर्म के अनुसार महा अशुद्ध है। और जो प्राशुद्ध जल है, वो प्राशुद्ध जल कैसा है कि वो परम शुद्ध है। प्राशुद्ध जल की बात कर रहा हूँ, छना हुआ हो, उसके बाद में उबला हुआ हो, तो ऐसा जो प्राशुद्ध जल है वो कैसा है? वो परम शुद्ध है, वो सेवन करने योग्य है। अब हम फिर से विचार करें, हम शरीर के लिए करें कि आत्मा के लिए करें? जो भी हमारी क्रियाएं हों वो शरीर के लिए हों कि आत्मा के लिए हों। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर हो गई, मुझे पता नहीं है वो किसमें किस किस का त्याग कराया जाता है, लेकिन आलू में भी स्टार्च होती है, मतलब बसा वगैरह होता है जो होता है, तो उसको आलू का भी मना करते कि भाई आलू भी नहीं खाना। उसने आलू का त्याग किया, तो आलू का त्याग किया तो आलू के त्याग में जो मान लीजिए पुण्य मिलना चाहिए था, वो पुण्य उसे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने वो आलू का त्याग जीवों की रक्षा के भाव से नहीं किया है, उसने आलू का त्याग शरीर को बचाने के लिए किया है। और शरीर को अपना मानना ये क्या है? मिथ्यात्व भाव है। माने जीवों की रक्षा की भावना हृदय में हो तो त्याग फलदायी है, और जीवों को बचाने की रक्षा की भावना हृदय में नहीं है। केवल क्या भावना है? केवल क्या भावना है कि शरीर बचा रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर की ओर दृष्टि है। बाहर में किसी का भी त्याग है तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। और जो त्याग है वो त्याग भी क्यों किया जा रहा था? वो त्याग क्यों किया जा रहा था? दादा ने 10 लक्षण धर्म की पूजन में वो जो मान कसाई का प्रकरण है उसमें लिखा हुआ है कि जो ज्ञानी जीव होता है वो ज्ञानी जीव तो मान का त्याग करता है, और जो अज्ञानी जीव होता है वो अज्ञानी जीव तो त्याग का भी मान करता है। तो जो हमने त्याग किया था वो त्याग मान करने के लिए किया था या त्याग भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए किया था? और जब जब भी त्याग की बात आती है कि साहब हम इतने दिनों से, इतने वर्षों से रात को नहीं खाते, रात को नहीं पीते, तो इसमें हमें लगता है कि मैं भी कुछ हूँ समाज में, मैं भी इतने सालों से ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मन में ऐसा परिणाम आता है कि नहीं आता है? तो ऐसा परिणाम आ रहा है तो जो हमने त्याग किया है कहीं उस त्याग का तो मान नहीं हो रहा है। समझ में आ रही ना आपको बात? अज्ञानी को त्याग का भी मान होता है, और ज्ञानी किसका त्याग करता है? ज्ञानी मान का त्याग करता है। और ये सब कर क्यों रहे हैं हम? फिर से किसके लिए कर रहे हैं? भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। माने हमने जो पहले दिन चर्चा स्टार्ट की थी ना, आज अंतिम चर्चा है अपनी। पहले दिन चर्चा अपन ने कहाँ से स्टार्ट की थी? शास्त्राभ्यास से। कहाँ से स्टार्ट की थी? शास्त्राभ्यास से। फिर अपन 3 लोक में गए, जम्मूदी में चक्कर लगाए। क्यों चक्कर लगाए? कि अनंत काल से चक्कर लगाते आ रहे हैं। तो उसमें अपन को उपयोग सूक्ष्म करने की भावना थी। किसकी भावना थी? उपयोग को सूक्ष्म करने की भावना थी। और ये जो अंतिम चर्चा है तो वो शास्त्राभ्यास भी किसके लिए कर रहे थे? भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे थे। क्योंकि यदि भावों की विशुद्धि नहीं हुई तो वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या तो प्रकट नहीं होगा, और प्रकट हो गया, यहाँ तो मुनिराज की अपेक्षा चर्चा है ना,
तो फिर वो लगातार बना नहीं रहेगा। तो उसको लगातार बनाए रखना है तो उसके लिए भी क्या जरूरी है कि भावों की विशुद्धि जरूरी है। वो मुनिराज का आपने उदाहरण सुना है ना कि एक मुनिराज ने कई वर्षों तक तप किया और तप करने के पश्चात वो मुनिराज वहाँ से बिहार करके चले गए। बिहार करके चले गए तो फिर क्या हुआ कि वहाँ कोई दूसरे मुनिराज आए और दूसरे जो मुनिराज आए उन मुनिराज पर लोगों ने कहा कि ये वही मुनिराज हैं जिन्होंने महीने भर का व्रत किया, तप किया था, 1 महीने तक क्या किया था, उपवास किया था। इन्होंने भी समझ, चलो अच्छी बात है, अपन ने कुछ किया नहीं, जगत की मान बढ़ाई वैसे ही मिल रही है। इससे क्या हुआ, जिन्होंने सब कुछ किया उन्होंने तो अपने भावों की विशुद्धि रख ली, उन्होंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, भावों की विशुद्धि को गिरा दिया। तो क्या हुआ, गुणस्थान से च्युत हो गए, गुणस्थान से नीचे आ गए। किसके बल पे गुणस्थान से नीचे आ गए, भावों के बल पे गुणस्थान से नीचे आ गए। और पहले गुणस्थानवर्ती मुनिराज जिन्हें जगत जन द्रव्यलिंगी कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, वे मुनिराज अंतरंग का ध्यान करते हुए बैठे और अंतर्मूर्त में कौन से गुणस्थान में पहुंच गए, 7वें में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, तो ये किसके दम पर पहुंच गए, परिणामों की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि, इसकी दम पर वो 7वें गुणस्थान में पहुंच गए। और जो 11वें गुणस्थान से भी नीचे गिर के आए वो किसके कारण से आए, कि एक तो काल क्षय हो जाता है, एक भव क्षय हो जाता है, लेकिन वहाँ से आकर के भी जो ऊपर बने रह सकते थे, लेकिन भावों की विशुद्धि के कारण से क्या हुआ कि वहाँ से भी नीचे आ गए। कुल मिलाकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिनागम में, वो आपने अभय कुमार जी पंडित साहब का भी सुना होगा ना, 3 चीज़ों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, है ना। तो अभिप्राय माने वही भाव। तो अभिप्राय में जो जीव की अनादिकालीन वासना पड़ी हुई है उसका क्या करना होगा, अभाव करना होगा। क्रिया को सुधारने के लिए जगत ध्यान दे रहा है, जगत जन क्या कर रहा है, माने सारे संसार के जीव दुखों को दूर करने के लिए बाह्य में क्रियाओं को सुधारना चाहते हैं, ध्यान केंद्र बनाए जाते हैं, शांति केंद्र बनाए जाते हैं। वहाँ जाकर के जीव क्या करता है कि आलती पालती मार के ऐसे बैठ जाता है, आंख बंद करता है और ध्यान करता है। परिणाम सुधरते हैं क्या, कि परिणाम नहीं सुधरते हैं। तो क्यों नहीं सुधर रहे हैं, कि परिणामों का संबंध किससे है, परिणामों का संबंध किससे है, भाव और परिणाम तो एक ही बात है, संबंध किससे है उसका, मुख्य रूप से कि बाहर की क्रिया से नहीं है, विशुद्धि से संबंध है। संबंध किससे है उसका, विशुद्धि से है। विशुद्धि बढ़ नहीं रही है, कसायों की मंदता हो नहीं रही है, और बाहर में क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। जो वास्तु वाले होते हैं ना, घर में शांति के लिए क्या करें कि इसको यहाँ से तोड़ दें, वहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ से तोड़ दें, वहाँ शिफ्ट कर दें, इससे शांति आ जाएगी क्या। अच्छा, किस जगह पर रहें, घर मंदिर के पास हो तो शांति रहेगी और घर शमशान के पास हो तो अशांति होगी, ऐसा है क्या। अरे बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, जयपुर वगैरह में हम देखते हैं कई शमशान घाट हैं। शमशान घाट की एंट्री ये रही और तीनों तरफ शमशान घाट मकानों से घिरा पड़ा है, मकानों से, कई मकान तीनों तरफ बने हुए हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। तो अब भी दुखी होंगे, और जिनका घर मंदिर के नज़दीक होगा वो सुखी होंगे कि भाई ना मंदिर के नज़दीक रहने पर सुखी होने वाले हैं और ना शमशान घाट पर रह के दुखी होने वाले हैं। दुख सुख का संबंध किससे है, परिणामों से है। जीव क्या करता है, परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न करता है कि परिस्थिति में बदल दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बदलना क्या है, मनस्थिति बदलना है। अपने वाली बात जानते हैं कि नहीं जानते, जानते तो हैं, पर बदलते क्या है फिर भी। परिस्थिति बदलने में कितना खर्चा है, परिस्थिति बदलने में कितना खर्चा है, कि बहुत खर्चा है भाई। अगर हमने टीवी से सुख मान लिया तो वो जो पहले ऐसी मोटी टीवी आती थी, आज अपने घरों में तो नहीं है ना वो मोटी टीवी, तो हमने परिस्थिति बदली तो उसको कबाड़े में बेचा और पतली वाली LCD लाए, फिर LED लाए। तो हमने खर्चा किया तब जाके एक टीवी संबंधी सुख मिला। और रोज हम पूजा पीठिका में एक बात पढ़ते हैं, कौन सी बात पढ़ते हैं, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। क्या कि जो पर पदार्थ हैं वे पर पदार्थ कैसे हैं, सुख रहित हैं। कैसे हैं, सुख रहित हैं। और जो पर पदार्थ सुख रहित हैं उनमें सुख नहीं है, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उनके माध्यम से। लेकिन फिर भी हमने पर पदार्थों में सुख मान रखा है, और पर पदार्थों में सुख मान रखा है
तो निरंतर उन्हीं को प्राप्त करने का हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है। और घर में जैसी भी परिस्थिति है, एक बार मनस्थिति बदल लें तो फिर हमें 3 काल में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। माने बदलना क्या है? मनस्थिति। और बदलते क्या हैं? आप एक बार मनस्थिति बदल के देख लीजिए, और फिर आपको कोई दुखी करने में समर्थ हो तो 3 काल में संभव नहीं है। इंदोबा हैं जिनेंदोबा, माने इंद्र हों और जिनेंद्र हों, वे भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, ये आपने वाली गाथा सुनी है कि नहीं सुनी है? कौन सी? जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण नियदम जम्मंबा अहमरणंबा तम तस् तम्मि देसे तेण बिहाड़ेण तेण तम तस् तम्मि देसे तेण बिहाड़ेण तेण कालम्मी कोसक कदिवारे दुम इंदोवा तह चिड़ेंदोवा। सुनिए गाथाएं, हिंदी अर्थ भी आप जानते होंगे। अच्छा, ये आपको पता है गाथाएं किस रेफरेंस में है, किस परिप्रेक्ष्य में है? नहीं, कार्तिक की अनुप्रेक्षा की तो हैं, क्रमबद्ध पर्याय। दीदी क्या कह रही है? क्रमबद्ध पर्याय के का पोषण करती हैं कि भाई जब जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस स्थल में उस विधि से होता वह कार्य है ना। और इससे अपन किसका पोषण करते हैं? कि क्रमबद्ध पर्याय का पोषण करते हैं। अब आप एक बार उस प्रकरण को देखना फिर से, सब लोग, जब आपको समय मिले थोड़ा बहुत आप स्वाध्याय करें तो आप उस प्रकरण को देखना। आप देखेंगे उसके ऊपर की गाथाएं, उसके नीचे की गाथाएं धन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? धन से संबंधित हैं, रुपये पैसों से संबंधित हैं। माने यहाँ ये बता रहे हैं पोषण तो हम किसका करते हैं भाई? क्रमबद्ध पर्याय का। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वहाँ ये बताया गया है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन जब जितना जैसे धन मिलना है तब उतना वैसे ही धन मिलेगा। हमारे करने से कुछ भी कम और ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सात्विक, बराबर ना? इस मारा जाओगे पढ़ने, कनिष्ठ में एक भर्तरी की पुस्तक पढ़ोगे, क्या नाम है भाई? नीति शतक। उसमें वो नीति शतक में भर्तरी ने लिखा है कि यदि आपके भाग्य में होगा तो जंगल में भी होगे तो वहाँ प्राप्त हो जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो जो सोने का सुमेरु है वहाँ भी चले जाओगे तो अभी सोना प्राप्त नहीं होगा, दुखी रहोगे। समझ में आया आपको? माने हम ये सोचें शास्त्राभ्यास करेंगे, टोटल बजे निकला, शास्त्राभ्यास करेंगे तो हम शास्त्राभ्यास करने से धनाधिक को कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप विचार करना कि शास्त्राभ्यास का जो संबंध है उससे धनाधिक प्राप्त होगा ही होगा, ये सिद्ध किया। लेकिन साथ में क्या कह दिया? कोई ये विचार करे कि शास्त्राभ्यास से मुझे धन प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं शास्त्राभ्यास करूं, तो उसके लिए क्या कहा कि नियम से पाप का ही आश्रय बंद होगा। तो अपन ने जो चर्चा प्रारंभ की थी वो चर्चा क्या थी शुरुआत में? कि शास्त्राभ्यास करना। फिर शास्त्राभ्यास के हमने क्या बात की कि जैसे बने वैसे उपयोग को सूक्ष्म करना, करणान योग आदि में उपयोग को लगाना ताकि उपयोग सूक्ष्म हो सके। फिर हमने क्या बात की थी कि उपयोग को सूक्ष्म करते हुए भी सबसे अंत में क्या करना, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? कि परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो जैसे भी बने वैसे परिणामों की विशुद्धि रखने का प्रयत्न करना। माने शास्त्राभ्यास भी किसके लिए करना? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि शास्त्राभ्यास करने में ही कसाई हो रही हो। शास्त्राभ्यास करके हो रहे थे परिणामों की विशुद्धि के लिए, और शास्त्राभ्यास करके क्या कर रहे हैं कि कसाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, इस बात का भी विचार करना। वो जो क्रियाएं कर रहे थे ना, जैसे जगत में क्रियाकांड के नाम से कहा जाता है, तो वो क्रियाएं क्यों कर रहे थे हम? वो क्रियाएं क्यों कर रहे थे? वो क्रिया से पुण्य मिलेगा इसके लिए नहीं कर रहे थे, क्रिया से धर्म होगा इसके लिए नहीं कर रहे थे। फिर किसके लिए कर रहे थे? कि वो क्रियाएं हम इसके लिए कर रहे थे कि उन क्रियाओं से हमारे क्या हो, भावों की विशुद्धि हो। पूजा पीठिका में आप पढ़ते हैं संस्कृत में,
द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। क्या मतलब होता है इसका? सातवें क्या मतलब होता है इसका? द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य अधिगम्य यथानुरूपम, जैसा जितना हम कर सकेंगे द्रव्य की शुद्धि का करने का प्रयत्न करेंगे। माने ऐसा नहीं कि द्रव्य की शुद्धि के बिना पूजन करेंगे, प्रयत्न तो करेंगे जितनी अधिक से अधिक हो सके द्रव्य की शुद्धि हो, पर वो किसके लिए? भावस्य शुद्धि मधिका मधिगन्तु कामा, क्या प्राप्त हो? क्या भावों की शुद्धि प्राप्त हो, भावों की विशुद्धि हो। इसके लिए हमने बाहर में द्रव्य की शुद्धि का अवलंबन लिया है, द्रव्य की शुद्धि का आश्रय लिया है। किसके लिए लिया है? भावों की शुद्धि के लिए। और अपनी थाली में द्रव्य कम हो और पड़ोसी की में ज़्यादा हो, और कोई ये कह दे कि थोड़ी कम चढ़ाओ, तो द्रव्य की शुद्धि तो गई साइड में और भावों की शुद्धि बढ़ जाती है कि हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। अरे ये द्रव्य सब अवलंबन है। क्या है? अवलंबन है। बड़े दादा एक बात क्या करते थे कि मंदिर की सामग्री मंदिर की थाली में, इस थाली से इस थाली में कर दी, थाली मंदिर की, सामग्री मंदिर की, पुण्य काय का बनेगा? अरे पुण्य जो बनेगा वो भावों का बनेगा। किसका बनेगा? भावों का बनेगा। क्या बनेगा? पुण्य। पुण्य बांधना था क्या? वहाँ पूजा पीठ गई आप पढ़ रहे हो, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। क्या मतलब होता है इसका? जुहोमी का मतलब होता है, वो अग्नि की बात अपने यहाँ है नहीं है, लेकिन जुहोमी का जो शाब्दिक करते हैं ना वो ये होता है कि जो अग्नि होती है ना, अग्नि कुंड, हवन कुंड, उस हवन कुंड में हम सामग्री चढ़ा रहे हैं। तो उस हवन कुंड में क्या चढ़ा रहे हैं हम? पुण्यम समग्र अहमेकम, माने मैं जितना पुण्य संचित कर रहा हूँ उस सारे संचित पुण्य को मैं किस में समर्पित कर रहा हूँ? इस कुंड में समर्पित कर रहा हूँ। माने मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, हे जिनेंद्रदेव मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ, तो इस पूजन के फल में मैं पुण्य भी नहीं चाहता। अब आप जगत जनों से वाली बात पूछ के देख लो कि पूजन क्यों कर रहे थे, तो सारी की सारी दुनिया बताएगी कि पुण्य करने के लिए कर रहे थे। तो फिर उनसे पूछना कि इस लाइन का क्या अर्थ होता है? फिर मंदिर में जाके झूठ क्यों बोलती हो? पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। समझ में आया? और वो पूजन से भी बड़ा धर्म अब किस में हो गया? पूजन से भी बड़ा धर्म अब किस में हो गया? अभिषेक करने में हो गया। किसमें हो गया? माने ये देखने में आता है, मैं तो अपने ही स्थानों की बात कर रहा हूँ, दूसरों के स्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अपने लोग भी धोती दुपट्टा पहनते हैं तो काय के लिए पहनते हैं? अभिषेक करने के लिए। और फिर पूजन के टाइम में वस्त्र बदल के आके बैठ जाते हैं, फिर सामग्री चढ़ाते हैं। अरे भाई वो सामग्री शुद्ध वस्त्रों में चढ़ा लेते तो पाप लग जाता क्या? नहीं, वस्त्रों में धर्म नहीं है, इसलिए मुमुक्षु लोग वस्त्रों को जाके बदल देते हैं। वस्त्रों में क्या रखा? अरे वो वस्त्रों की भी शुद्धि कही ना, द्रव्य से शुद्धि मधिगम, तो वस्त्रों की शुद्धि भी जरूरी है। वस्त्रों की शुद्धि होगी तो भावों की शुद्धि सहज होगी। फिर से कह रहा हूँ मैं, एक कुर्ते पजामे में पूजन करो, एक पैंट शर्ट में पूजन करो, एक धोती बट्टे में पूजन करो, कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है? एक नित्य नैमित्य पूजन करो, एक अष्टानिका में पूजन करो, परिणामों में कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है? सामग्री वही, मंदिर वही, कोई शिखर जी में जाके पूजन तो नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब अंतर क्यों आ रहा है? तो ये जो सब अंतर आ रहा है ना, ये भावों में आ रहा है। किस में आ रहा है? और द्रव्य अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, काल अलग अलग है। कभी अष्टानी का काल है तो कभी 10 लक्षण का काल है, तो काल तो अलग हो सकता है। कभी कोई पर्व का काल है, कोई कल्याणक तिथियों का काल है, तो काल तो अलग हो सकता है, लेकिन परिणाम सब में कैसे होना चाहिए? एक से होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि साहब 10 लक्षण में पूजन करेंगे तो पहला दिन कौन सा होता है? उत्तम क्षमा का, तो आज तो हम किसी पर कसाई नहीं करेंगे। लोग ऐसा करते हैं, 10 लक्षण में आज पहला दिन उत्तम क्षमा का है, आज तो हम किसी पर कसाई नहीं करेंगे। दूसरा दिन किसका होता है? मान का होता है, तो आज हम मान नहीं करेंगे, लेकिन कसाई तो करेंगे, क्रोध तो करेंगे। उत्तम क्षमा के दिन भोजन लेट मिलेगा तो चल जाएगा, उत्तम मार्दव के दिन तो भोजन टाइम पे मिलना चाहिए, स्वादिष्ट मिलना चाहिए। ऐसा विचार करना कि 10 धर्मों का आश्रय परिणामों की शुद्धि के लिए लिया था कि परिणामों की अशुद्धि के लिए लिया था। और यदि परिणाम अशुद्ध हो रहे हों तो क्या करें? करना बंद कर दें। भाई इससे अच्छा दुकान पे जाके बैठे, माने यहाँ आकर के भी कसाई होती हैं तो यहाँ आना बंद कर दो। लोग करते हैं ऐसा, शास्त्र स्वाध्याय में जा रहे हैं,
वहाँ तो कसाय होती हैं, तो स्वाध्याय में जाना बंद। तो अब क्या करेंगे? अब दुकान पे बैठेंगे, कुछ धंधा पानी होगा। अरे भाई, स्वाध्याय में आना बंद कर रहे हो तो कर दो। तो यहाँ स्वाध्याय मत करो तो घर पे तो स्वाध्याय करो। भाई आप अगर कसाय नहीं बढ़ती तो स्वाध्याय कर दे, यहाँ से आप कर दे। तो कसाय बढ़ रही है इसलिए मंदिर नहीं जा रही हो, पूजन नहीं कर रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, तो कसायों को तो कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं ना, भावों की विशुद्धि का तो प्रयत्न कर सकते हैं ना। तो वो कैसे होगा? कि वो घर बैठ के भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बहुत सही कह रहा हूँ, ये कोरोना ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। धर्म, पुण्य, परिणामों की विशुद्धि ये घर बैठ के हो ही नहीं सकती। आप विचार करना, ये ऑनलाइन जो लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं, मैं ये पहली बार प्रवचन कर रहा हूँ ऑनलाइन। कोरोना में तो नियम ले लिया था ऑनलाइन करना ही नहीं है। लगातार 3 साल तक एक बार भी ऑनलाइन नहीं आया, एक गोष्ठी में ऑनलाइन नहीं आया मैं। क्यों? सब लोग घर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? सब घर बैठे। यहाँ तो सब लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। अब आप विचार करना, आप घर पे बैठ के सुन रहे हैं और आप मंदिर में बैठ के सुन रहे हैं, परिणाम एक से होते हैं क्या? अरे घर बैठ के सुनेंगे तो जिनवाणी की अभिनय और ज़्यादा होगी। और तो और अभी भी अगर ऑनलाइन कोई मेरी बात सुन रहे हो, 40-50 लोग सुन रहे हैं अभी ऑनलाइन, इनसे मैं कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, घर पे आप सुनो, तब भी जिनवाणी की विनय रखना। सोफा सेट पे, पलंग पे, बिस्तर पे, कहीं भी ऐसे बैठ के प्रवचन नहीं सुनना। तब भी कम से कम चटाई बिछा करके नीचे बैठना। नीचे बैठते नहीं बनता हो तो कुर्सी पे बैठना, सोफा पे फिर भी मत बैठना। माने वहाँ भी फुल रेस्ट के साथ में कि आराम करते हुए प्रवचन सुनेंगे, ऐसा मत करना। परिणामों की कोई विशुद्धि होने वाली नहीं है। शरीर को आराम दोगे, आत्मा को कष्ट होगा, और आत्मा को कष्ट दोगे तो शरीर को कष्ट होगा तो होगा, लेकिन बाद में आत्मा को आराम मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको बात मेरी? मुनिराज कई प्रकार के तप करते हैं, उनमें एक तप होता है उग्र तप। क्या तप होता है? उग्र तप। वो उग्र तप क्या होता है कि जो मुनिराज कैसा भी स्वास्थ्य खराब हो, उस अस्वस्थता की अवस्था में भी जो दिनचर्या है, सामायिक का काल है, स्वाध्याय का काल है, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जिस का जो काल है, उस काल में बुद्धिपूर्वक वो कार्य करते हैं। अब हम विचार कर लें, वे अपने शठावश्यक का पालन कर रहे हैं, प्रत्येक काल में कर रहे हैं, तो क्या हम हमारे शठावश्यक का पालन नहीं कर सकते हैं? क्या हमें थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ी तकलीफ हो गई और हमने कह दिया आज मंदिर नहीं जाना, तो घर पर भी कुछ कहने वाला नहीं है तो मंदिर नहीं गए, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और मंदिर के लिए नहीं जाना है, भगवान को दिखाने के लिए नहीं जाना कि मैं आज मंदिर आया हूँ, किसी को अटेंडेंस लगाने नहीं जाना है। किसके लिए जाना है? परिणामों की विशुद्धि बढ़े। किसके लिए जाना है? परिणामों की विशुद्धि बढ़े, भावों में निर्मलता आए, उसके लिए मंदिर जाना है। माने अपन एक स्टेज आगे की बात कर रहे हैं। कल तक अपनी बात ये थी, पहले तो शास्त्राभ्यास करने की थी। किसकी थी? शास्त्राभ्यास की बात थी। शास्त्राभ्यास के बाद थी कसायों की मंदता की। किसकी बात थी? कसायों की मंदता की। और आज हमने चर्चा किसकी की पूरी परिणामों की विशुद्धि की। किसकी चर्चा की? परिणामों की विशुद्धि की। जैसे भी बने वैसे क्या करना है? परिणामों की विशुद्धि करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं जगत में, जगत मतलब धर्म संबंधी, लौकिक कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सब हम क्यों कर रहे हैं? कि परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो जैसे भी बने परिणामों की विशुद्धि का ध्यान रखना है। परिणामों की विशुद्धि ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कारण होगी। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया तो क्या होगा कि उसको वृद्धिंगत करने के लिए, उसको नियमित रूप से बनाए रखने के लिए भी कार्यकारी होगी। तो जैसे भी बने वैसे शास्त्राभ्यास करते हुए, करणान योग आदि में जहाँ हमारा उपयोग लगे, जिस शास्त्र के स्वाध्याय में उपयोग लगे, ऐसा कोई नियम नहीं करणान योग का ही करना, द्रव्यान योग का ही करना। जिस शास्त्र के स्वाध्याय में रुचि लगे, मन लगे, वर्तमान योग का हो तो उसका अभ्यास करना, चरणान योग का हो तो उसका अभ्यास करना। उन शास्त्रों का अभ्यास करते हुए क्या करना? परिणामों की विशुद्धि बनाए रखने का प्रयत्न करना। जैसे भी हो परिणामों की विशुद्धि बने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को पूर्ण करता हूँ। आपके जो प्रश्नों की बात थी 5-7 मिनट में अपन वो ले लेते हैं। जो आपके प्रश्न थे मेरे को दे दीजिए भाई एक बार, तो उन प्रश्नों की अपन चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था, किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन है तो यह कैसे पता करें
कि अमुक व्यक्ति को सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने की कोई पहचान या चिन्ह है जो होने वाले के शरीर या व्यक्तित्व में दिखाई देता है, जिसे हम पहचान सकें कि अमुक व्यक्ति को सम्यक दर्शन है। वो सीधा सीधे बात कहूँ मैं तो हम किसी के सम्यक दर्शन को सीधे सीधे तो नहीं पहचान सकते। पहली बात, सम्यक दर्शन किसी को है तो वो करणानुग की अपेक्षा बात करूँ, पहले मैं चरणानुग से भी उत्तर दूंगा मैं इसका। तो सम्यक दर्शन यदि किसी को है तो उसके एक असाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम 6 क्षयोपसम हुआ है। तो वो 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम 6 क्षयोपसम होना केवल ज्ञान गम्य विषय है। तो डायरेक्ट तो हम किसी को बता नहीं सकते कि सम्यक दर्शन किसी को है कि नहीं है, या तो जिसको है वो जानता है या केवल ज्ञानी जानते हैं। फिर प्रश्न किया ऐसा कोई चिन्ह है क्या कि जिससे सम्यक दर्शन हो जाए तो उसकी पहचान हो जाए। तो शास्त्र में कहा प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, इन चिन्हों के माध्यम से सम्यक दृष्टि की पहचान की जा सकती है। लेकिन ये सब स्थूल कथन हैं। हम इन चिन्हों के मात्र से किसी को 100% सम्यक दृष्टि घोषित करें ये भी सही नहीं है, और किसी को इनके अभाव में मिथ्या दृष्टि घोषित करें ये भी सही नहीं है। वो हमारे ज्ञानगम्य विषय नहीं है। इसलिए अपना लोटा छानने का प्रयत्न करें, दूसरे को परखने की जगह जैसे भी बने कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और कर लिया है तो उसको बनाए रखना है। इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। कौन सम्यक दृष्टि है कौन सम्यक दृष्टि नहीं है, इसमें हमें उलझने से कोई मतलब नहीं है। मान लो किसी को सम्यक दर्शन हो भी गया तो उससे हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है भाई? हदीस है, किसी को सम्यक दर्शन हो गया और हमने 100% पहचान कर ली कि ये सम्यक दृष्टि है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? अरे मुनिराजों के लिए लिखा कि कोई मुनिराज सम्यक दृष्टि हों और उन्हें ये पता लग गया हो कि ये मुनिराज मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन वो बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो भी उनकी विनय करना, उन्हें नमस्कार करना। क्यों नमस्कार करना? कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो संघ में सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसा जो पद जगत में कहा गया है उसकी योग्य वैसी विनय करना। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय करना, सब सम्यक दृष्टि हैं। और जहाँ मिथ्या दृष्टि है वहाँ उनकी विनय नहीं करने की बात है। तो विनय करने के लिए पहचान करनी हो तो वहाँ तो सम्यक दृष्टि की विनय करना। बात बाकी जानने के लिए कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, कि साहब खूब पढ़ते हैं खूब स्वाध्याय करते हैं तो सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या किसी अन्य धर्म का या देवी देवता का मजाक उड़ाकर हम अगर खुद को माने जैन धर्म को श्रेष्ठ माने तो यह कितना सही है? ये 100% गलत है। माने हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की बात चलेगी तो उनका निरूपण बताया जाएगा कि इनका निरूपण हमारे आगम सम्मत नहीं है। हमें कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की शरण में नहीं जाना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में ही जाना है, सट अनायतन की शरण में नहीं जाना है। ऐसी चर्चा तो चलेगी, लेकिन उसका उपहास करना, उनका मजाक उड़ाना है ना, अन्य प्रकार से अभिनय करना, वो सब उचित नहीं है। फिर एक प्रश्न है, लोक में 8 पृथ्वियाँ हैं, इनके नाम क्या हैं तथा ये कहाँ पर स्थित हैं? लोक में जो 8 पृथ्वियाँ हैं अपन ने चर्चा की थी, 7 तो नरक पृथ्वी हैं और एक सिद्ध शिला जिसका नाम है ईसत प्रागभार, वो 8वीं पृथ्वी है। 7 नरक पृथ्वियों के नाम अगर आपने पूछे हैं तो मेरे बोलने मात्र से याद नहीं होंगे, तो आगम में देख लेना, और याद हो तो जो 7 नरक हैं रत्न प्रभा आदि वे 7 नरक पृथ्वियाँ हैं और एक ईसत प्रागभार है, 8वीं सिलसिला। एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। नंदीश्वर द्वीप की रचना सचित्र समझना है। किसकी रचना समझनी है? नंदीश्वर की। सचित्र समझना है, चित्र उपलब्ध नहीं है। फिर नंदीश्वर की पूरी रचना अभी समझाना संभव नहीं है, और मोटी मोटी अगर समझानी हो आधा मिनट में तो आप सबको पता ही है, आपने कहीं ना कहीं तो नंदीश्वर के दर्शन किए ही होंगे। तो जहाँ आपने दर्शन किए होंगे वहाँ आपने देखा होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, चारों में 13 चैत्यालय हैं, एक मुख्य है अंजनगिरी है, 4 रतिकर हैं, 4 दधिमुख हैं, 8 रतिकर हैं, 13 हो गए, ऐसे 4 साइड में हैं, 52 हो गए। एक जो आप चैत्यालय देखते हैं उसमें आप तो देखते हैं कि एक प्रतिमाएँ, लेकिन वहाँ वास्तव में एक में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। प्रत्येक प्रतिमा 500 योजन अवगाहना वाली है ना। 500 योजन माने मोटा मोटा अगर मैं इसको किलोमीटर में कहूँ तो लगभग 1.25 किलोमीटर ऊंची प्रतिमा है। कितनी ऊंची है?
पद्मासन है और 5 किलोमीटर ऊंची प्रतिमा है। जो अकृत्रिम रचनाएं होती हैं उनमें जो प्रतिमाएं होती हैं वो इस प्रकार की ही होती हैं। सारी अकृत्रिम में हो ऐसा नहीं है। अकृत्रिम प्रतिमा और अकृत्रिम चैत्यालय दोनों का स्वरूप अलग अलग है, वो आगम में बताया गया है। एक साथ सारा बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं नंदीश्वर, जिसमें 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं, वो सबसे बड़े हैं, उत्कृष्ट वाले हैं, फिर मध्यम होते हैं, जघन्य होते हैं, अवशेषनिक होते हैं, है ना। तो वो चर्चा फिर गहराई में चली जाएगी। फिर वहाँ चैत्यालय का वर्णन भी आता है कि चैत्यालय कितना बड़ा होता है, 100 योजन का होता है, 75 योजन की लंबाई, 50 योजन की चौड़ाई, सब खूब सारी बातें आती हैं। प्रतिमाओं की बात आती है, सब में अलग अलग आकार होता है। तो यहाँ इतना समझना, नंदीश्वर द्वीप में 52 चैत्यालय हैं। एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा हैं। हर एक प्रतिमा 500 धनुष की है। सारी प्रतिमा रत्नों से बनी हुई प्रतिमा हैं। स्वयमेव पृथ्वी का एक जीव उस रूप परिणमित हुआ है, किसी ने उनको बनाया नहीं है, कोई उनको नष्ट कर सकता नहीं है, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहने वाली हैं। ये आपके प्रश्न का बहुत संक्षेप में मैंने उत्तर दिया। और कोई प्रश्न किसी का भी? जी, चारों दिशाओं के अलग अलग नाम हैं। पूर्व दिशा संबंधी जो बावड़ी है ना, उसके जयंत, विजय, जो हमारे 4 सरवार सिद्धि के विमान है ना, मैंने सरवार सिद्धि के अलावा वो पूर्व दिशा संबंधी हैं। पश्चिम के अलग है अपराजिता आदि नाम, उत्तर के अलग है, दक्षिण के अलग है। चारों के मैंने 16 अलग अलग नाम बावड़ियों के आते होंगे। ठीक है, चर्चा पूरी करें। चलिए, ओम नमः सिद्ध।